जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए मेरे साथ लास्ट तक आपको बने रहना है। पहले साथियों, इस सीरीज का आज हम लोग 53वां पार्ट पढ़ रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के हमारे 52 पार्ट इससे पहले कंप्लीट हो चुके हैं। अगर पिछले पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ डेली आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तब इसे कौन सा श्वसन कहते हैं? तो प्यारे साथियों, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो इस श्वसन को याद रखिएगा अवायवीय श्वसन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर एग्जाम में पूछे तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और काकोरी षड्यंत्र आपको ये डेट पूछ लेता है बहुत बार, तो 9 अगस्त 1925 आपको याद रखना है। और चौरी चौरा कांड आपको याद रखना है, ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है? तो अरब सागर में जाकर मिलने वाली नदी नर्मदा नदी आपको याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चौखंडी स्तूप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो याद रखिएगा चौखंडी स्तूप भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना चौखंडी स्तूप इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में की थी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? तो उस अनुच्छेद का नाम आपको 360 याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया था? तो प्यारे साथियों, वंदे मातरम गीत पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में गाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो आपको रहमतुल्लाह एम सयानी याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में, याद रखना राष्ट्रगान जो है जनगण मन, इसे पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है वुलर झील। प्यारे साथियों, वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये कहाँ है अगर एग्जाम में पूछ ले तो जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है। और डल झील आपसे पूछ सकता है कहाँ पर है, तो ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में है। और नैनीताल झील आपको याद रखना है, ये उत्तराखंड में है। और भीमताल झील भी उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था? तो सही जवाब आपको 2019 याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। और इस योजना के तहत केंद्र सभी भूमि धारक किसानों के बैंक खाते में सीधे 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष हस्तांतरित करता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है सुषमा स्वराज। प्यारे साथियों, सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और 1998 में महज 2 महीने के लिए सुषमा स्वराज दिल्ली की 5वें नंबर की मुख्यमंत्री बनी थी। अच्छा, शीला दीक्षित आपको याद रखना है भारत में सबसे लंबे समय तक
सेवा देने वाली महिला मुख्यमंत्री अगर पूछ ले तो शीला दीक्षित का नाम आपको याद रखना है, और ये दिल्ली की 6 नंबर की मुख्यमंत्री बनी थी। और सरोजिनी नायडू से आपको याद रखना है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल। अगला, 1946 में पहली अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? तो 1946 में आपको याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बने थे खाद्य और कृषि मंत्री बने थे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। अच्छा, श्रम मंत्रालय के मंत्री किसे बनाए गए थे? तो जगजीवन राम को आपको याद रखना है। और संचार मंत्री अगर आपसे पूछ ले तो रफी अहमद किदवई आपको याद रखना है। उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय के मंत्री अगर पूछ ले तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको याद रखना। ये सभी 1946 में जो पहली अंतरिम मंत्रिमंडल था उसके मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर का हृदय 13 कक्षी होता है? तो प्यारे साथियों, 13 कक्षी जानवर आपको याद रखना, हृदय वाला तिलचट्टा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग 2022 में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है? तो इसका राइट आंसर आपको जसप्रीत बुमराह याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वाइसराय ने भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा की थी? तो इसका राइट आंसर आपको लॉर्ड डलहौजी याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे? तो तीसरे उपराष्ट्रपति आपको याद रखना वीवी गिरी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। और वीवी गिरी याद रखिएगा भारत के चौथे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो प्यारे साथियों, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है, लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है कि भारतीय खेल प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ था? तो 1984 डेट आपको याद रखना है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन इस सीरीज के, और पर डे आप इस सीरीज को जरूर वॉच किया करें। यकीन मानिएगा 360 डिग्री आपको रिवीजन करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। और पिछले पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सभी 1 बाय 1 छोटे छोटे वीडियोस के रूप में बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।